हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से आज के गीता के चर्चा सेशन पे, जहां हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में समझेंगे, श्लोक बाय श्लोक महत्वपूर्ण श्लोकों को याद करने का प्रयास करेंगे, वेरियस थीम्स को पढ़ेंगे, अलग अलग आचार्य की कमेंट्रीज को समझेंगे, वो भी केवल आधे घंटे में। तो पिछले 5 महीने से हम ये सेशंस नहीं कर पा रहे थे कई कारणों से, तो अन्य सेशंस चालू थे, बट लेट्स रिज्यूम। ओके, अगर कोई दिक्कत है ऑडियो वीडियो स्क्रीन में तो जरूर बताइए। आप लोग चैट बॉक्स ओपन रख सकते हैं और कोई दुविधा हो तो बताइए। ठीक है, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवासी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। हमने भगवत गीता के पहले अध्याय की चर्चा काफी डिटेल्स में की। अगर कोई इस समय ज्वाइन ना कर पाए हो तो सारे सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिसमें हमने सारे श्लोकों को एक एक करके पढ़ा था और उनकी डिटेल में हमने चर्चा की थी। आइए तो हम लोग अब सेकंड चैप्टर से शुरू करते हैं, अध्याय 2। इसका शीर्षक है गीता सार। ऑडियो तो अपना माइक को, ठीक है, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ फिलहाल सबको। ओके, फिलहाल के लिए सबको म्यूट कर दिया ताकि आराम से हम कर सकें। तो गीता सार या कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, ये सेकंड चैप्टर का टाइटल है। सेकंड चैप्टर वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर है भगवत गीता का, क्योंकि इसमें गीता के सारी चीजें हैं। अगर आप सेकंड चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए तो आप भगवत गीता को भी समझ जाएंगे मोर और लेस। ठीक है, तो श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। हम लोग, मैं पहले बोलूंगा और आप इसको दोहराने का प्रयास कीजिए। संजय उवाच तम तथा कृपयाभिष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विशीतन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो पहले चैप्टर के अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण को 5 मुख्य कारण बोले कि मैं युद्ध क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने अलग अलग रीजंस दिए, हम उनको रिवाइंड करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो संजय, ये सारी भगवत गीता जो है ये कुरुक्षेत्र में हो रही है ना, और कुरुक्षेत्र से दूर आप सब, और ये जो गीता पे चर्चा सेशंस हैं ये म्यूचुअल, हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना है, ऐसे नहीं कि केवल मैं लेक्चर देता रहूंगा, तो आप सब भी बीच में बताएंगे। तो ये संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। और ये दोनों कहां पर बैठे हुए हैं, कहां पर ये लोग स्थित हैं? अनम्यूट करके कोई बताएंगे? धृतराष्ट्र और संजय कहां पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं या संजय उनको बता रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हस्तिनापुर जी, हस्तिनापुर है ना, जो आज के मेरठ के थोड़ा पास में है, दिल्ली और मेरठ के बीच में, मतलब आप कह सकते हैं ओल्ड दिल्ली से थोड़ा पास में ही वो हस्तिनापुर था। तो वहां से कुरुक्षेत्र काफी दूर है, कंसिडरेबल डिस्टेंस है, 100-150 किलोमीटर जो भी। तो यहाँ से इनको बताया जा रहा है। और खास बात यह है कि संजय भी महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन 10वें दिन या 9वें दिन संजय जो है वापस चले गए और फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को सब बताया कि कैसे कैसे क्या क्या। बट एनीवे, संजय के पास ये जो विजन है ये दिव्य विजन है ना। तो बाद में वो पार्टिसिपेट किए ना किए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल संजय दूर से बैठे ही बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो संजय बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने 5 कारण बताए कि मैं युद्ध क्यों नहीं लड़ूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या उसका उत्तर दिया, ऐसे कैसे उनको आगे समझाया। तो यहाँ से हम सेकंड चैप्टर से शुरू होने वाला है। तो ट्रांसलेशन, संजय ने कहा, अर्जुन को दया की भावना से भरा देख, उसके मन को दुखी देख, उसकी आंखों में अश्रु देख, मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे।
तो प्रश्न है, यहाँ भगवान कृष्ण को कृष्ण ना बोलकर मधुसूदन कहा गया है। हर एक शब्द पहले हम चर्चा किए हैं कि गीता में हर एक शब्द का बहुत महत्व होता है कि क्यों व्यक्ति का फलाना फलाना नाम क्यों लिया गया है, थिंग्स लाइक दैट। तो पहले से जस्ट थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं हल्का सा, क्योंकि हम काफी समय बाद आए हैं, तो हल्का सा रिवाइंड कर लें। तो चैप्टर 1 में अर्जुन ने बड़े जोश में कहा कि दोनों सेनाओं के बदले में, हे अच्युत्य, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को आप लेके चलिए। तो भगवान कृष्ण जब वहां पे ले आए तो उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, अपने खुद के भाई हैं, पोते हैं। तो अपने परिवारजनों को देखकर अर्जुन को दया आ गई और फिर उन्होंने युद्ध ना लड़ने के कई कारण बताए कि मैं क्यों युद्ध नहीं लड़ सकता। उन्होंने बताया कि कुल का नाश हो जाएगा, हाँ, अगर परिवार को चलाने वालों का नाश हो गया तो महिलाएं जो है उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा, वर्ण शंकर, अगली जनरेशन जो है बर्बाद हो जाएगी, है ना। और इस प्रकार का हम खून बहाएंगे तो हमारा खुद का क्या कर्मफल होगा। बहुत सारे उन्होंने रीजंस बताए कि क्यों वो लड़ाई नहीं करना चाहते, है ना। तो ये हमने पिछले अध्याय में देखा था कि अर्जुन के 5 मुख्य कारण कि मैं क्यों नहीं युद्ध करूंगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम चलते हैं दोबारा मेन पीडीएफ पर। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। क्यों कहा गया, आप बताइए। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भगवत गीता का एक एक शब्द का महत्व है। वो कृष्ण को कुछ भी कह सकते थे। जैसे जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जा रहा था, उस समय कृष्ण को क्या नाम से बोला अर्जुन ने, क्या संबोधन किया था, कौन बताएंगे? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। उस समय क्या शब्द प्रयोग किया गया था? हाँ बोलिए दीपक। मधु नाम के राक्षस ने उनका वध किया था इसलिए। हाँ, ये तो उनका नाम मधुसूदन अभी इसलिए, हाँ ठीक है। तो मधु नाम के राक्षस को उन्होंने वध किया था, इसलिए उनका मधुसूदन यहाँ पे बोला गया। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि भगवान को उस समय अच्युत उन्होंने कहा था। अच्युत का मतलब है जो गलती नहीं करता, जो परफेक्ट है। तो अर्जुन जानते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, और अर्जुन की क्षमताएं जो तो है तो वो है, लेकिन केवल भगवान श्री कृष्ण की क्षमता से, उनकी कृपा से ही ये युद्ध जीता जा सकता है ना। तो ऐसे एक महान जो भक्त हुए सूरदास जी, उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है कि प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के बस, क्योंकि अर्जुन उनका प्रेमी भक्त था, उनका सखा था, इसलिए पार्थ का, पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र का उन्होंने रथ हाथ लिया, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा कूल काम है, बड़ा अच्छा कार्य है, रथ चलाने में तो बड़ा मजा आता होगा। एक्चुअली रथ, जो वॉर टाइम पे जो रथ चलाना एक बहुत ही बड़ी सजा भी हो सकती है, क्योंकि जब युद्ध होता है, बहुत सारी कमेंट्रीज खासकर मध्वाचार्य जी और अन्य जगहों पे बताया गया है कि इतना शोर शराबा होता है कि वहां पर सारथी को वो ऐसे नहीं बोल सकते, हाँ सारथी लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, है ना। तो अगर अर्जुन को लेफ्ट जाना होता था तो वो, उनके दोनों हाथों में तो धनुष बाण है, तो हाथ से कैसे बताएंगे, है ना। एक क्षण की, अगर कर्ण जैसा व्यक्ति सामने खड़ा है, अगर वो थोड़ा सा भी लेट हुए तो आर पार की लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए पैर से मारना पड़ता था कृष्ण को, उन्हें पैर मारना पड़ता था लेफ्ट साइड, कि अगर लेफ्ट साइड पैर मारा है तो कृष्ण लेफ्ट जाएंगे, राइट साइड पैर मारा है तो राइट जाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो भगवान कृष्ण जो कि तीनों लोगों के स्वामी हैं, वैकुंठ ईश्वर हैं, जिनके चरणों को देखने के लिए बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े संत ऋषि जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार का साधारण सा कार्य कर रहे हैं। तो प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए कि वही ठाकुर है। ये भगवान कृष्ण की महानता है कि अपने भक्त के लिए वो किसी भी स्तर तक कुछ भी करने को वो तैयार है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा गया, जैसे भक्त दीपक प्रभु बताए। दो बहुत बड़े असुर थे जिनका नाम था मधु और कैटव, आपने सुना होगा कई बार, मधु कैटव दो हारे। तो ये जो थे मधु और कैटव, ये सतयुग की बात है, ये ब्रह्मा जी से वेदों को लेकर चुराकर भाग गए थे, और ये लोग बहुत शक्तिशाली थे। तब भगवान विष्णु ने एक अवतार ग्रहण किया। कौन सा अवतार, कौन जानते हैं? कौन सा अवतार हुआ भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, मधु कैटव को मारने के लिए? हयग्रीव।
हयग्रीव नाम से भगवान विष्णु अवतार लिए, भगवान कृष्ण अवतार लिए। हयग्रीव मतलब जिसका जो मुख है, जो ग्रीव जो है, मुख जो है वो अश्व की तरह है, हॉर्स हेडेड, है ना, हयग्रीव। इतना फेमस नहीं है लेकिन शास्त्र में कई जगह आता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का एक नाम है मधुसूदन, मधु को मारने वाले। तो प्रश्न है कि अर्जुन क्यों भगवान को मधुसूदन बोल रहे हैं, क्यों उस नाम से बुला रहे हैं? तो यहाँ पर परपट में आचार्य गणों ने बताया, जिसको श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, कि संसार में व्यक्ति कई प्रकार के इमोशन से बंध जाता है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि भाई खासकर जब अपनों की बात आती है, जिसके प्रति हमारा आसक्ति है, उस व्यक्ति से अगर हमारे बात विवाद हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो कितना दुख पहुंचता है। और यहाँ तो अर्जुन को ना केवल वाद विवाद करना था, बल्कि उन्हीं लोगों का खून करना था, उन्हीं लोगों का खून बहाना था जिनको उसने बचपन से प्यार किया है। तो इतना आसान तो नहीं। तो इसलिए कई बार हमारा जो कंपैशन होता है, कई बार जो हमारा अटैचमेंट होता है लोगों से, वो फॉल्स होता है, वो सत्य के आधार पर या स्पिरिचुअल ट्रुथ पे आधारित नहीं होता। तो इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा है, क्योंकि जैसे कृष्ण ने पहले मधु नाम के असुर का वध किया था, ऐसे ही अर्जुन चाहते हैं कि अब श्री कृष्ण उनके दिमाग में, उनके मन में ये जो असंशय, ये जो डाउट्स भर गए हैं, जो उनको अपना कर्तव्य नहीं निभाने दे रहे हैं, जो उनको अपना ड्यूटी नहीं निभाने दे रहे हैं, ऐसे डाउट्स को खत्म करने के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए उनका नाम उन्होंने यहाँ मधुसूदन पुकारा है कि जैसे आपने मधु को मारा था, ऐसे मेरे मन में जो मेरे ये सब जो बड़े बड़े भूत, ये बड़े बड़े जो डाउट्स भर गए हैं, इनको आप समाप्त कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, इसको यहाँ पे बहुत अच्छा है। जैसे आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए आप और आपका दोस्त जो है बहुत बढ़िया हाई क्लास कपड़े पहनकर, पेपे जीन्स से जो भी आपको अच्छा लगता है वो पहनकर आप गए किसी नदी किनारे, और अभी बारिश का मौसम है, और आपका दोस्त जो है वो तैरने के लिए चला गया। अब चला तो गया हीरो बनकर, लेकिन अब डूबने लगा। तो अभी आपका दोस्त डूब रहा है, तो हो सकता है कि उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हों, लाखों रुपए के भी कपड़े पहने हों, तो भी बुद्धिमानता क्या है, दोस्त को बचाना कि इसके कपड़े बचाना? आप बताइए। हम में से हर कोई जो भी थोड़ा बहुत भी जिसमें अक्ल होगी वो अपने, जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त 25 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज में है, तो उस मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा दोस्त अंदर फंस गया, उसको कहीं जो है क्रैश हो गया है आगे का हिस्सा, तो 25 लाख रुपए की बेंज को बचाएंगे या अपने फ्रेंड को बचाएंगे पहले? तो हर कोई जो भी थॉटफुल पर्सन होगा वो फ्रेंड को बचाएगा, नहीं? तो कोई व्यक्ति अगर सोचे नहीं 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 बेचारे कपड़े डूब रहे हैं, नए कपड़े हैं, आज ही टेलर से लिए हैं, इतने हजारों रुपए के हैं, अमेरिका से इंपोर्ट किए हैं, उन कपड़ों की भी कोई रक्षा करो। अगर कोई इस प्रकार से बोलेगा तो हम उसको बेवकूफ बोलेंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे कपड़ों की रिलेटिव इंपॉर्टेंस, नॉर्मल टाइम में कपड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बात आती है बॉडी वर्सेस क्लोथ, तो फिर क्लोथ की कोई कंपैरेटिव वैल्यू नहीं मानी जाती, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली इंपॉर्टेंट। सिमिलरली बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बॉडी और सोल के बीच में अगर कंपैरिजन करना पड़े, अगर हमारा ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारा आत्मा का धर्म कुछ और है, धर्म हमें कुछ और, हमारी ड्यूटी कुछ और है, लेकिन शारीरिक कारणों से, शारीरिक संबंधों के कारण में, शारीरिक आवश्यकताओं के कारण से अगर हम उन कर्तव्यों को पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो उसी तरह की बात हो गई कि हम डूबते हुए दोस्त को छोड़कर केवल उसकी शर्ट बचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो रियल कंपैशन और फॉल्स कंपैशन में अंतर होना चाहिए। चलिए आप सबसे हम पूछते हैं, शास्त्रों में आपको ऐसा उदाहरण देना चाहेंगे जब किसी ने फॉल्स कंपैशन दिखाया और उसके कारण बहुत सामने वाले को भी बहुत दुख हुआ और भी कई लोगों को उस कारण से दुख पहुंचा? कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे फॉल्स कंपैशन का? कोई इस प्रकार का एग्जाम्पल? जैसे मैं मॉडर्न एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कोई आतंकवादी मारा जाता है ना, कश्मीर में कोई लड़का है, वुहान या कोई भी जो है, उसने हथियार ले लिए, 2-4
हमारे सेना के जवानों को शहीद कर दिया, और फिर जब रिटेलिएशन होता है उसको मारा जाता है, तो कई बार कुछ मीडिया वाले इस प्रकार से लिखते हैं, अरे वो तो भटका हुआ नौजवान था, अरे वो तो टीचर का लड़का था, अरे वो तो अभी यंग था, है ना। तो कभी कभार इस प्रकार से कमेंट्री की जाती है कि कुछ और उसको हल्का हल्का पनिशमेंट दिया जा सकता था, है ना। तो ये एग्जांपल है फॉल्स कंपैशन का। हाँ, व्यक्ति को कंपैशनेट होना चाहिए, लेकिन कंपैशन किसको कब दिखाना है, ये इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। जैसे रामायण में बहुत अच्छा उदाहरण है, भरत की माँ कैकेयी, कैकेयी ने जो है भरत के ऊपर कंपैशन दिखाया, लेकिन कैसा कंपैशन, फॉल्स कंपैशन। उसने सोचा कि भरत की सुख सुविधा के लिए, उसको राजा बनाने के लिए, उसकी ख्याति के लिए मैं ये सब चाल चलूंगी तो भरत खुश हो जाएगा। और यहां तक कि एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है अपने पति की जीवन, अपने पति का जीवन भी उसने त्याग दिया। उसको मालूम था कि दशरथ जिंदा नहीं रह पाएंगे, एक प्रकार से इनडायरेक्टली अपने पति को मार ही दिया उन्होंने। इतना बड़ा काम किया, क्या सोच के कि मैं अपने बच्चे के ऊपर दया कर रही हूं, नहीं तो मेरे बच्चे को राम का गुलाम बनना पड़ेगा, जीवन भर राम की गुलामी करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं फॉल्स कंपैशन। धृतराष्ट्र का जो दुर्योधन के प्रति जो कंपैशन था वो फॉल्स कंपैशन था। धृतराष्ट्र सोच रहा है कि दुर्योधन मेरा पुत्र है और मैं सबसे बड़ा पुत्र था, तो इसलिए उसका भी राजकुमार बनने का हक है। तो वो ये सोच रहा है कि जैसे एक पुत्र होता है, पुत्र के अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है, लेकिन राज्य किसी के पिता की संपत्ति नहीं, राज्य उसको मिलता है जो अप्रोप्रिएट लीडर हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कई बार हम भी फॉल्स कंपैशन कर बैठते हैं, उन लोगों के प्रति या उन वस्तुओं के प्रति हम कंपैशन दिखाते हैं जिनके प्रति उस समय दिखाना उचित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो उनके फॉल्स कंपैशन का नाश कर दें। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, जैसे वहां पे उदाहरण देते हैं, है ना, कि अगर आप एक हाई कोर्ट जज हैं या आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई सीरियस क्राइम कर दिया, तो आपके पास दो आपके ऊपर ये दुविधा बनती है। पहला, आपका जो कर्तव्य है एज अ हाई कोर्ट जज, एज अ पुलिस ऑफिसर, आपको मालूम है कि आपका कर्तव्य क्या है। दूसरी ओर आपके शरीर का कुछ धर्म है, कुल का कुछ धर्म है, परिवार का धर्म है कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा ये है, उसको बचाना भी आपका कर्तव्य है। तो उस समय आप क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा डायलेमा हो सकता है। तो ऐसे ही अर्जुन जो एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य है छता त्रायते इति क्षत्रिय, ये जो शब्द है क्षत्रिय आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, शत मतलब होता है चोट, त्रायते, है ना, तो जो चोट से बचाता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं, है ना, जो जुल्म से बचाता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो अर्जुन का कार्य है कि दुर्योधन जैसे अधर्मी से दुनिया को बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कंपैशन जो है, फॉल्स कंपैशन, उनकी बुद्धि को भर दिया है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो भगवान कृष्ण से हेल्प मांग रहे हैं। तो इसलिए जीवन में एक मेंटोर का होना, गुरु का होना कितना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ अटैच हो रहे हैं, तो कोई और व्यक्ति हमको वहां पर हेल्प करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और हाँ, तो इस पे हम कमेंट्री देखते हैं आचार्य ने। हाँ, और अभी इस श्लोक को सुन के धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी हो रही है ना, क्योंकि अब धृतराष्ट्र को लग रहा है कि अर्जुन बहुत दुखी है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो अगर अर्जुन अच्छे से युद्ध नहीं लड़ा, अगर अर्जुन फुल फ्लेज युद्ध नहीं लड़ा, तो हमारी जीत पक्की है। धृतराष्ट्र इस बात को जानते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र खुश हो रहे हैं पहले की 3 लाइन को सुन के। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को बोला, अरे ज्यादा खुश मत हो भाई, इसलिए 4थी लाइन में उन्होंने मधुसूदन शब्द भी प्रयोग किया है। तो ये धृतराष्ट्र को भी एक मैसेज है कि इतने बड़े दानव, जिस मधु दानव को जिसने मार दिया, वो अर्जुन का सारथी है, इसलिए वो अर्जुन को गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। तो अर्जुन भले ही जो है इमोशंस में बह रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं और अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं,
आगे उनका आएगा कि गांडीवम श्रमसते हस्तात्, जिस गांडीव को अर्जुन ने कहा था कि इस गांडीव को जो छोड़ने को बोलेगा उसका मैं सर काट दूंगा, आज खुद अर्जुन ही उस गांडीव को छोड़ने को तैयार हो गए हैं। लेकिन संजय बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र आपको ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुसूदन वहां पर खड़े हैं और वो जरूर उनको कर्तव्य याद दिलाएंगे। ठीक है, तो ये था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। अगर कोई कुछ इस बारे में कहना चाहता है, कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है या कोई प्रश्न है तो स्वागत है। हमारे पास 4 मिनट है अभी। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कुछ कहना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, आपका कुछ रियलाइजेशन, आपने कुछ पढ़ा उस बारे में? कल हम दोबारा 8:30 बजे मिलेंगे और सेकंड श्लोक पर चर्चा करेंगे। और ये सारे सेशंस YouTube पे इस्कॉन कटक सेशन चैनल पे अवेलेबल है। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कुछ भी इसके बारे में जो आज हमने चर्चा किया? ठीक है, कोई नहीं। तो आई होप कि आप सब समझ गए हैं कि भगवान कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया और कैसे ये सेकंड चैप्टर अभी शुरुआत जैसे इसकी हुई है, और आगे के लिए हम लोग फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।